ये रिकॉर्ड भी कर लूँ साथ और शेयर कर लेता हूँ साथ। अच्छा, चूंकि हम सेक्शन बी की बात कर रहे हैं तो मैं सेक्शन बी में आपको बताता चलूं कि सेक्शन बी में जो ऊपर आपको मटेरियल दिया होता है, हमने इस पर बात नहीं की, लेकिन अब चूंकि जियाद ने बात की है तो इस पर करने की, जो आपको दिया होता है। अब आप गौर करो इसके ऊपर। अगर मैं स्टार्ट में जाता हूँ सेक्शन बी के, तो आप गौर करो, यहाँ एक उन्होंने टर्म लिखी हुई है, ये देखो, स्टिमुलस मटेरियल। यानी कि ये जो आपको मटेरियल सारा दिया हुआ है यहाँ पर, ये सिर्फ आपको स्टिमुलेट करने के लिए है। इसको ये यूज हो भी नहीं सकता और इसको यूज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर करना चाहते हैं कर लें, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे सेक्शन ए में, तो वहां आपको कोई और वर्ड नजर आ रहा है, और वो क्या है? वो है सोर्स मटेरियल। कि भाई सोर्स को आपको रेफर करना है, और लिखा भी हुआ है कि आपको सोर्स को रेफर करना है। तो वहां ना तो लिखा हुआ है और ना ही उसका नाम सोर्स मटेरियल है, उसका नाम स्टिमुलस मटेरियल है, कि बच्चे को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा अच्छा किसकी बात कर रहे हैं, बट दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप अगर ये जो लाइनें लिखी होती हैं ये वाली स्टार्ट में क्वेश्चन के सेक्शन बी के अंदर, ये ना भी पढ़े ना, यहां तक कह रहा हूं मैं, तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन पढ़ लेना अच्छी बात होती है। अच्छा, अब मैं आपको अच्छा, एक्सप्लेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक्सप्लेन में आपने ये देख लेना है कि अगर डिफरेंस का सवाल है तो डिफरेंस में टू नहीं लिखा होगा, तो आपने सिर्फ ये करना है कि डिफरेंस इस तरह से, यानी कि डिफाइन इस तरह से करना है आपने कि वो डिफरेंस वाजे हो जाए। तो मैंने जो डिफाइन किया उसमें डिफरेंस वाजे नहीं हो गया कि भाई एक जो है उसमें शिफ्ट होता है, एक में मूवमेंट अराउंड द कर्व होता है। आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक्स में अगर डायग्राम बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली बी में, सी में, डी में, तो एक चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है, जो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वो क्या है? वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है यूज ऑफ इकोनॉमिक टर्म। ये नहीं भूलना। यानी कि आपने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने का सबूत देना है क्या? कि आपने मेंशन करना है, जैसे यहाँ लिखा ना, प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है, तो अब जैसे इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इलास्टिसिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी, ये आपने इनका यूज करना है जहां पर भी रेलेवेंट यूज हो सकता है इन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना नंबर कटेंगे, क्योंकि वो बड़ी क्लैरिटी से एग्जामिनर कहता है कि आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को अपने आंसर में यूज करना है, सीधी सीधी बात नहीं करनी। ये बात ध्यान में रखना है। तो अब मैं आगे अभी आने लगा हूं, तो अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो मैं अगर कहता हूं कि प्रोड्यूसर की सेल या प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये इकोनॉमिक टर्म है, बिल्कुल है, तो आपको नंबर मिल सकते हैं। मैं कहता हूँ जी चीपर रॉ मटेरियल होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी प्रोड्यूसर की, तो ये बिल्कुल इकोनॉमिक टर्म है ये। वो कॉस्ट का तो पूरा चैप्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो एक से ज्यादा यूनिट है उसके ऊपर, तो ये इकोनॉमिक टर्म इस्तेमाल करनी है आपने, ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में कम से कम एक इकोनॉमिक टर्म जरूर इस्तेमाल की हो, ये आपने याद रखना। अब जैसे फ्री ट्रेड ये इकोनॉमिक टर्म है, लेकिन ये तो पहले इस्तेमाल हुई हुई है ऑफ कोर्स। अच्छा, अब आते हैं हम सी पार्ट के ऊपर। ये तो हमने बात कर ली कि इसमें दो नंबर होते हैं नॉलेज के, इसमें दो, सॉरी, इसमें एक हाँ सही है, दो नंबर नॉलेज के होते हैं और दो नंबर होते हैं इसमें किस चीज के? एनालिसिस के। ठीक है, आपको नंबर मिल गए, एक एक कनेक्शन बनाना है। अच्छा, अब आते हैं आगे सी पार्ट पे, जहां लिखा है एनालाइज। अच्छा, अब ये एनालाइज आप देखें तो आपको जी शेख साहब, क्वेश्चन आपका मैं पढ़ लूं, चैट में कुछ लिखा हुआ तो, सर हाउ मेनी पैराग्राफ फॉर 8 मार्क्स, 3 और 5? अच्छा, अब मैं अभी 8 मार्क्स में भी आता हूँ, अभी शान आपका आंसर देता हूँ अभी। अच्छा शेख साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये बता दें 6 और 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर मिनिमम कितना स्कोर करना होता है? टेंथ मैं में वही टाइम है। उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ ना सी पार्ट में हो गया, डायग्राम वाली चीज पूछ ली उसने, पीपीसी की डायग्राम, ठीक है, लेकिन ये हर दफा ऐसे होता नहीं है। हाँ, इसमें बात कर, वो दो तरह से सवाल पूछ लेता है, या वो कहता है डिमांड सप्लाई की डायग्राम बनाए, या वो कहता है पीपीसी डायग्राम बनाए। ठीक है, लेकिन किसी एक क्वेश्चन में वो ऐसा कहता है, सब में नहीं कहता। तो अगर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पर भी एनालाइज है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, इसी तरह मैं क्वेश्चन 4 में जाता हूँ, यहाँ पर भी आप एनालाइज जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं गया। इसी तरह क्वेश्चन 5 में जाता हूँ, वहां पर भी एनालाइज है, पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई डायग्राम नहीं बनानी। ठीक है,
तो ये अब इसको हम फोकस करते हैं पहले इस पे। अच्छा, पहले मैं डायग्राम को भी साथ ही देख लें। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको नंबर कैसे मिलते हैं, डायग्राम वाले को मैं अभी छोड़ देता हूँ, सवाल को इसको मैं बाद में बताता हूँ, बाकी सवालों को बताता हूँ एनालाइज वाले क्या करना आपने। इसमें आपको ये करना होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके, इसमें आपके 2 नंबर नॉलेज के होते हैं और 4 नंबर एनालिसिस के होते हैं। तो आप सुभान, आपका भी ये सवाल था और शान आप भी कर रहे थे। इसका मतलब है आपने जब एक पॉइंट मेंशन करना है तो आपकी नॉलेज आ जाएगी, और अब आपने कम से कम 2 कनेक्शन बनाने हैं। मैं तो कहूंगा 3 कनेक्शन बनाएं, ताकि नंबर कटने का कोई चांस ना हो। एक ही पॉइंट में 3 कनेक्शन बनाए नॉलेज शो करने के बाद। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसकी ये लिखा हुआ है। अच्छा, अभी और सवाल देखते हैं, मैं वो भी बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये हो गया। निचले वाले सवाल में भी ऐसे करेंगे हम, जहां लिखा है 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ अ राइज इन द वेज ऑफ बैंक वर्कर्स। अच्छा, अब अगर मैं इसमें कनेक्शन बनाना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ, अगर फर्ज किया कि ये राइज इन द वेज जो है ना, पॉसिबल कॉज इसका क्या हो सकता है, मैं लिखता हूँ कि सर इन्फ्लेशन भी हो सकती है। हाँ डिमांड बढ़ गई है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसका कॉज है, लाइन लिखूंगा पूरी, ठीक है, कि वन ऑफ द रीजन इज इन्फ्लेशन। चले, जो अभी कहा है ना अली साहब ने, इसी को ले लेते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन होगी तो उससे क्या होगा, एज रिजल्ट उनकी जो रियल वेज है वो कम हो जाएगी। यानी कि रियल वेज का मतलब है उनकी परचेजिंग पावर। ठीक है, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर जब कम हो जाएगी तो ऑफ कोर्स उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिरेगा। ठीक है, तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, गिरेगा ना, मेंटेन करने के लिए वो ज्यादा वेज जमा। अब आप देखो कनेक्शन कितने हैं इसमें। अच्छा, अब गौर करो, मैंने जो पहले कहा कि ये होता है इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है, ये क्या है, ये है नॉलेज। पहला पॉइंट मेंशन किया ना। अच्छा, इन्फ्लेशन से वेज बढ़ेगी क्यों, मैंने कहा जी रियल वेज कम हो जाएगी, फिर मैंने कहा लिविंग स्टैंडर्ड उससे गिर जाएगा, और उसको मेंटेन करने के लिए, तो अब आप देखो, टू मेंटेन लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, आपको इन्फ्लेशन। तो अब आप देखो इसमें 2 कनेक्शन तो बहुत वादे हैं। एक ये कनेक्शन नजर आ रहा है रियल वेज वाला, और एक ये, 2 तो है ना, तीसरा भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी लाइन को रिपीट करेंगे जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई है कि हेंस देयर बी राइज इन द वेजेस ऑफ बैंक वर्कर, ये कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई एनालिसिस नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं। लेकिन जरा खत्म तो करना है ना आपने, कैसे वेजेस बढ़ती हैं। तो ये 2 नंबर आपको नजर आ रहा है, 2 कनेक्शन बन गए, 1 नंबर यहाँ मिल गया, 1 नंबर यहाँ मिल गए। तो आपके जो एनालिसिस के 2 नंबर थे वो आपको मिल गए। 1 नंबर नॉलेज का मिला और 2 नंबर एनालिसिस के मिल गए, क्योंकि 2 कनेक्शन थे। तो मैं आपसे कहूंगा 2 की जगह 3 बना दें, लेकिन 2 से कम ना करें। अच्छा, ये फर्क है एक्सप्लेन में और एनालाइज में, ये आपने याद रखना है। एक्सप्लेन में क्या करते हैं, सिर्फ एक कनेक्शन, 1 कनेक्शन, ठीक है, या एक इम्पैक्ट। क्यों, क्योंकि एनालिसिस का नंबर एक ही होता है एक पॉइंट के लिए। अच्छा, अब आप 4 नंबर में भी 2 पैराग्राफ बनाते हैं, क्योंकि उसमें 2 लिखा हुआ है। 3 जो सी पार्ट होता है उसमें 2 कहीं नहीं लिखा होता। देखो यहाँ कहीं एनालाइज के साथ लिखा हुआ है 2, 4 में कहीं एनालाइज के साथ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, नहीं लिखा हुआ अगर, इसका मतलब है तो आपने कितने पॉइंट बताने। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर ये क्वेश्चन है, अब आप गौर करो ना, आपने क्या करना है, ये कनेक्शन है, तो आपने कहा जी मैं 2 पॉइंट लिखूं, पॉइंट 1 और ये पॉइंट 1 आ गया, या पॉइंट 2, ठीक है, इसके 2 पैराग्राफ बन गए। अच्छा, जब आप पॉइंट 1 मेंशन करेंगे आपको नॉलेज का नंबर मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, एनालिसिस। तो आपने जब पहले एक कनेक्शन बनाया डेवलपमेंट करते हुए, आपको 1 नंबर मिल गया एनालिसिस का। फिर आपने दूसरा कनेक्शन बनाया, कनेक्शन नंबर 1 था, फिर कनेक्शन नंबर 2, तो आपको दूसरा नंबर भी एनालिसिस का मिल गया। लेकिन ये याद रखना है, वो कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। ये जो पॉइंट आपने ऊपर मेंशन किया है, इसी को डेवलप करना है तो कनेक्शन 1 आएगा, और इसी को फर्दर डेवलप करना है तो कनेक्शन 2 आएगा। ये नहीं कि आप 2 पॉइंट बीच में डाल दिए और कहे सर मैंने तो 2 बना दिए कनेक्शन, ये नहीं होगा। कनेक्शन का मतलब है पॉइंट एक रखकर उसको स्ट्रेच करना आगे, जैसे हमने बात की है। जैसे यहाँ लिखा हुआ सवाल, हाउ अ राइज इन इन्वेस्टमेंट कुड इंक्रीज अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट।
तो मैं अगर यहाँ ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अगर होगी राइज इन इन्वेस्टमेंट से, तो उससे आप कहें कि आप कैपिटल ज्यादा आएगा। कौन सा? कैपिटल गुड्स। कनेक्शन आ रहा है ना ये? अच्छा, इससे क्या होगा? जब कैपिटल गुड्स आएंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मशीन ज्यादा तेजी से काम करती हैं कंपेयर टू एम्प्लॉइज। ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? ये पूछा ना इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपकी जीडीपी बढ़ेगी, और जब जीडीपी बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा। आपने इस तरह एरो से नहीं लिखना, लेकिन आपको बता रहा हूं ये है एनालिसिस, ये है 6 नंबर में एनालाइज में ऐसे करना है। ज्यादा कनेक्शन बनाने हैं ताकि नंबर पूरे मिले। पैराग्राफ कितने हैं? 2 बस। क्योंकि हम सिर्फ 2 पॉइंट लिखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 से ज्यादा पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं। फायदा क्या भाई? नॉलेज के तो नंबर ही 2 हैं। नॉलेज के 2 नंबर, एनालिसिस के 4 नंबर। तो भाई इसका मतलब है एग्जामिनर क्लियरली कह रहा है कि भाई पॉइंट्स की दौड़ में ना लगो। मुझे दो पॉइंट्स दोगे, मैं 2 नंबर नॉलेज के दे दूंगा। मुझे उन 2 पॉइंट्स को अच्छे से डेवलप करके दिखाओ, ज्यादा कनेक्शन बना के दिखाओ, तब मैं नंबर दूंगा। तो ज्यादा पॉइंट लिखने का कोई फायदा नहीं है। 2 पैराग्राफ अच्छे, वेल डेवलप्ड। अच्छा, अब मैं जो एक मिस कर दी है आपसे बात, कि एनालाइज में चूंकि एक सवाल डायग्राम का भी आ जाता है और आपको भी आएगा, तो पीपीसी सर और डिमांड सप्लाई की डायग्राम अच्छे से करके जाइएगा, ये आपको आ जानी है। जी बोलें। सर जी, इसकी जरा मार्क डिवीजन बता देंगे, उसमें जरा कंफ्यूज हूँ। ये डायग्राम वाले में? हाँ, एनालाइज वाले में सर जी। हाँ जी। बस अब ये लिखा तो है यार, ये क्या लिखा हुआ है? ये सर आपके सामने, किधर? ये 2 नॉलेज सर, ये 6 मार्क्स के लिए। नहीं। अच्छा, ये तो अच्छा 6 के लिए। अच्छा, वो अभी बताया हाँ 2 जी। नॉलेज के और 4 एनालिसिस के। अभी ऊपर नीचे भी तो हमने यही किया, या मैंने गलत कर दिया? अच्छा, वही तो किया हुआ, ये देखो, वही तो बताया, 2 नॉलेज के 4 एनालिसिस के। 2 पॉइंट लिखने हैं, उनको डेवलप सर जी करना है। फिर तो इसमें हम दो दो पैराग्राफ बनाएंगे या 4 बनाएंगे? सिर्फ 2 पैराग्राफ। एक पॉइंट एक सर 3 भी पैराग्राफ तो में, बना सकते हैं। सुनो ना, एक पॉइंट में एक पैराग्राफ लिखा और उसको डेवलप कर हम्म, दिया। दूसरे पैराग्राफ में दूसरा पॉइंट लिखा, उसको डेवलप कर दिया, बस खत्म हो गई बात। तो 3 पॉइंट का ठीक मतलब है सर। 3 पैराग्राफ का मतलब तो 3 पॉइंट है। इसका मतलब आप कह रहे हो उससे क्या लिखने में हर्ज नहीं है। अच्छा, अब एक और बात, कई सर मैं ज्यादा लिख दूंगा, मुझे ना आते नहीं है, तो मैंने सर 4 लिख दिए हैं, तो अब वो तो ठीक कर ही देगा 2, कोई ना कोई। किसी बच्चे की स्पीड ज्यादा है, तो अब मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर जो है वो 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं पढ़ता। यानी कि अगर आपको नहीं भी आता और आपके पास स्पीड है, तो आपने 3 लिख दी है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये डाउट है कि शायद ये गलत है, तो एग्जामिनर आपके पहले 3 पॉइंट जरूर पढ़ेगा। और आपका गलत है, तो अगर आपको डाउट है, नहीं डाउट तो 2 लिख दिए, काफी खत्म। डाउट है तो 3 लिख दिए, ओके, 3 पैराग्राफ बना दिए। और एक गलत हुआ तो वो बाकी 2 के आपको पूरे नंबर दे देंगे। लेकिन अगर 4 लिख देंगे तो वो 3 ही पड़ेगा, चौथा कंसिडर करेगा नहीं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो अच्छा, ये 2 नंबर नॉलेज के और 4 नंबर। अब यहाँ पर ना ये एनालाइज वाला क्वेश्चन है, तो इसमें नंबर कैसे मिलते हैं, ये फर्क है थोड़ा। ठीक है। कौन सा? ऐसा सवाल जो एनालाइज से शुरू होता है, लेकिन उसमें आपको कहते हैं डायग्राम से एनालाइज करें। तो इस तरह के सवाल में क्या होता है डायग्राम में, कि 4 मार्क्स जो होते हैं ना, वो होते हैं डायग्राम के, लेकिन वो अच्छे से लेबल होनी चाहिए। ये बात आपने याद रखनी, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, लेट्स से कि पीपीसी की, किसी बच्चे ने ये एक, अब 4 नंबर कैसे मिलेंगे? एक पीपीसी बनाया, 1 नंबर मिल गया। अब फर्ज किया पीपीसी ने ऊपर जाना है, आपने ये बना दिया, कितने नंबर हो गए? 2। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, फर्ज किया कैपिटल गुड्स लिख दिया, यहाँ पर, यहाँ मैंने कंज्यूमर गुड्स लिख दिया। ठीक है, ये क्या हुआ? 3 नंबर मिल गए। चौथा नंबर मैंने बताया कि ये नया जो पीपीसी है वो ये वाला है, और लेबल कर दिया कि ये पीपीसी है और ये पीपीसी 1 है। मुझे कितने नंबर मिल गए? 4 नंबर। अब जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा कि डायग्राम में मैंने क्या किया है, तो 2 मार्क्स। सर इसके 4 नंबर मिल जाते हैं? जी बिल्कुल मिल जाते हैं, जो जी मैंने बिल्कुल बताया। मिल जाते हैं, जो मैंने बताया। 4 नंबर, 2 नंबर मिलेंगे एक्सप्लेनेशन की। अच्छा, एक बात और,
कई बच्चे ये भी कहते हैं सर हमें पता ही नहीं चल रहा कि पीपीसी को क्या होना है। तो भाई आपको अगर नहीं भी आता पीपीसी तो पीपीसी की सिर्फ डायग्राम बना दें और लेबल कर दें, लिख दें कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि नहीं भी पता सवाल का तो भाई 6 में से 2 तो मिल गए, ये ध्यान में रखना है। अच्छा इसी तरह से सर इस पार्ट के अंदर तो नया पीपीसी कर्व तो नहीं बनेगा ना? वो हाँ, तो ये तो नया नहीं वो मैं कैसे? सवाल, हाँ वो मैं अभी बात करता हूँ, आप सही कह रहे हो। मैं अभी सवाल पे आता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, मैं अभी सवाल पे भी आ जाता हूँ। ठीक है लेकिन सर। एक चीज और, अच्छा आपको अगर ये सवाल एक आ सकता है और दूसरा ये कि डिमांड सप्लाई की डायग्राम बनाए, या आपने डिमांड सप्लाई की डायग्राम बनाई, आपने इक्विलिब्रियम शो, अच्छा डिमांड सप्लाई की डायग्राम बनाएंगे तो आपको कर्व बनाए ना 2, तो आपको नंबर यहाँ पे मिल गया 1, इक्विलिब्रियम शो कर दिया 1 नंबर और मिल गया 3। अच्छा ये साथ लेबल किया आपने एक्स एक्सिस को प्राइस, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आपको, सॉरी 3 नहीं, यहाँ आपको अभी तक नंबर कितने मिल गए? 2 नंबर मिल गए। अगर आप, यानी कि आपको नहीं पता डिमांड सप्लाई ने कहा जाना है तो आपने कहा छोड़ो यार डायग्राम क्या बनानी है, मुझे तो आती नहीं है, मैं नहीं बना रहा। ओ भाई ये खाली ये बना दो क्रॉस, अगर कहा है डिमांड सप्लाई डायग्राम से शो करें, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अब अगर फर्ज किया कि सप्लाई डिमांड को अपने आगे जाना था, आपने बना दिया, 1 नंबर आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। और दूसरा नंबर आपको मिलेगा जब आप नया इक्विलिब्रियम बनाकर प्राइस और क्वांटिटी को शो कर दोगे, तो आपको 2 नंबर और मिल गए, 4 नंबर पूरे हो गए। अब आपने एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे। तो मैंने आपको जो आंसर भेजे हैं स्टूडेंट के, वो बड़े परफेक्ट आंसर हैं, तो उनको देखें, उसमें डिमांड सप्लाई के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हुए उसने, और उससे बेहतर आपको कोई हेल्प नहीं मिल सकती, कोई आपको नोट्स बुक हेल्प नहीं कर सकती इस वक्त जितने कि वो पेपर कर सकती हैं। और मैं आज आपको एक पेपर और भेज दूंगा, डिटेल में क्वेश्चन भी देखें, उनके उसके आंसर भी देखें, तो मैंने कहीं गलती निकाली में वो भी देखें, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे आंसर देने हैं। अच्छा जी क्या कह रहे हैं यार ये, एडजस्ट सर ये अरे